संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट रखा। जामा मस्जिद विवाद के कारण पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मस्जिदों के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी गई। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई और डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया खुद हालात का जायजा लेने सड़कों पर उतरे। शुक्रवार को जिले भर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती। संभल की जामा मस्जिद में नमाज सकुशल संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। आमतौर पर यहां 400 से 500 लोग नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन इस बार 3000 से अधिक लोग पहुंचे। भारी भीड़ के चलते मस्जिद का मुख्य गेट बंद करना पड़ा और अन्य मस्जिदों में जाने का ऐलान किया गया। ये जुमे की नमाज सर्वे के बाद पहला था, जिसके कारण सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क भी नमाज अदा करने पहुंचे और कहा कि मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहेगी। उन्होंने मस्जिद को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस बात है, अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले, पार्लियामेंट में मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संभल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, ना किसी दूसरे धार्मिक लोगों से, ना ही पुलिस प्रशासन के लोगों से। लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि रही बात जहाँ तक धर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ, मुझे जो वोट दिया है, मुसलमानों के साथ दूसरे धर्म के लोगों ने वोट दिया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन उनका सम्मान भी करता हूँ, उनका काम भी करता हूँ, और उनको हक और इंसाफ के लिए राजनीतिक तकाजे से, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ उससे भी, और मजहबी तकाजे से भी मैं मुसलमान और हिंदू समाज के लोगों के जायज काम को करूँगा। लेकिन जहाँ मैं मजहबी आदमी होने के नाते, ये जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी धार्मिक स्थलों पर अप्लाई होते हैं, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक चाहे मंदिर हो या गिरजाघर, कोई भी चीज़ हो, हर उस पर लागू होता है। तो सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में था, सारे धार्मिक स्थल जो 15 अगस्त 1940 से पहले हैं वो अपनी जगह रहेंगे, उनकी जगह पर कोई दूसरा नया रूप या दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा। मैं फिर से आप सब लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस देश का चौथा पिलर कहलाते हैं। आप लोग भी हक और इंसाफ और सच्ची आवाज को दिखाइए कि किस प्रकार यहाँ पे संविधान के गला घोटा जा रहा है, किस तरह प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं आखिर में अपने सभी मुसलमान भाइयों से ये बात कहता हूँ कि वो सुकून से रहें, कोई किसी के भड़काऊ बयान में नहीं आए। लेकिन अभी उसकी इस मस्जिद की जंग के लिए हम लोग आगे हैं, हम कानूनी दावपेच लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस जंग को हम हर हाल में जीतेंगे। और और हमारी जामा मस्जिद के लिए हम कानूनी हिफाजत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर तरह से जो भी ज़रूरत होगी, हम अपनी जामा मस्जिद के लिए पूरी तरह से हिफाजत करने के लिए हमेशा, मैं नहीं सारे लोग रहेंगे। हम अपनी इस प्रदेश और देश के अंदर जो 1947 से पहले की मस्जिद धार्मिक स्थल है, किसी को भी छीनने नहीं देने के हैं। आज शांतिपूर्वक तरीके से नमाज